हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूलों की, जिसमें हमने फर्स्ट बात की थी गॉस के इंटरपोलेशन फार्मूलों की, जिसमें हमने गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले हमने पढ़ लिए थे। अपना जो नेक्स्ट है वो है स्टर्लिंग का। तो देखिए मैं लिख देता हूँ स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला। इंटरपोलेशन फार्मूला ये है आपका स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला। स्टर्लिंग इंटर फार्मूला हमें निकालने के लिए आपको गॉस का फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि जो स्टर्लिंग फार्मूला होता है वो गॉस की फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का एवरेज होता है, यानी कि उनका औसत होता है। तो मैं इसका प्रूफ डायरेक्ट ही लिखता हूँ। इसका पहले मैं स्टेटमेंट में इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये स्पेस खा जाएगा। तो हम काम करते हैं कि पहले जो हमें रिक्वायर्ड है हम डायरेक्ट वही लेकर आ जाते हैं। क्लियर? फॉर्मूला तो हम अपन एंड में वैसे भी डेराइव कर ही लेंगे। क्लियर? तो वी नो दैट, मैं लिख देता हूँ वी नो दैट फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ऑफ गॉस का हमें पता है कि जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है वो एफ के टर्म्स में हमने लिखा था एफ ऑफ यू दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस डेल ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस यू था इसके साथ में u इंटू ये था u इंटू यू माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री इंटू डेल क्यूब एफ ऑफ माइनस वन एंड नेक्स्ट टर्म इज u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन इंटू यू स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल फोर एंड ये था हमारे पास डेल की पावर फोर एफ ऑफ माइनस टू, और एक आइटम आप चाहो तो भले और लीजिए और प्लस करके आता हो तो यहीं पर छोड़ दीजिए प्लस एंड सो। क्लियर? इसके बाद अगेन वी नो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ऑफ गॉस है ना। अगेन वी नो दैट बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है वो भी हमने लिख लिया था, जो कि था आपका एफ ऑफ यू दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस यू इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ माइनस वन प्लस ये था आपका u प्लस वन इंटू यू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन प्लस था आपके पास u प्लस वन इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री इंटू डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ माइनस वन ये आ जाएगा माइनस टू प्लस आ जाएगा हमारे पास u प्लस टू इंटू यू प्लस वन इंटू यू माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल फोर एंड ये आ जाएगा हमारे पास डेल पावर फोर ऑफ एफ ऑफ माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। एक बार चेक कर लेते हैं, यही होने चाहिए u प्लस टू यू प्लस वन यू माइनस वन फैक्टोरियल टू एफ ऑफ माइनस टू। क्लियर? और इसके पहले हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ माइनस टू एंड एफ ऑफ माइनस वन एंड एफ ऑफ यू। क्लियर? हाँ, यही है, ये हमारे पास इनके फॉर्मूले हुआ करते थे। क्लियर? नाउ इन दोनों की आपको लेना है एवरेज। नाउ taking
average. Now taking average of both formulas. Now taking एवरेज ऑफ बोथ फॉर्मूलाज, यानी कि हमने जो इसके गॉस के फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूले हैं उन दोनों का ही हमें क्या करना है, एवरेज लेना है। तो एवरेज लेना का क्या मतलब है, ये प्लस ये बाई टू, तो एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ यू बाई टू करेंगे तो वापस एफ ऑफ यू ही मिलेगा, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई टू करना है, ये फॉर्मूला प्लस ये फॉर्मूला बाई टू करना है। तो वापस कहने का मतलब ये प्लस ये बाई टू, तो 2f0 बाई टू, तो वापस यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ ऑफ जीरो ही मिलेगा प्लस नेक्स्ट टर्म ये प्लस ये, तो ये प्लस ये करूंगा तो यहाँ से रहेगा हमारा u तो कॉमन, एंड दिस प्लस दिस, यानी कि डेल ऑफ एफ ऑफ माइनस वन प्लस डेल ऑफ एफ जीरो, डेल ऑफ एफ जीरो प्लस डेल ऑफ एफ ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय आ जाएगा टू। क्लियर। नेक्स्ट टर्म से क्या, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है ये प्लस ये बाई टू, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं, तो ये प्लस ये बटा दो जब अपन करेंगे तो हमारे पास देखें तो पहले का बाई टू तो मैं अलग से लिख देता हूँ। नेक्स्ट में हमारे पास है ये प्लस ये, है ना, तो इनमें से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन को बाहर ले, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास u इंटू यू माइनस वन, और यहाँ से बचेगा हमारे पास प्लस u प्लस वन इंटू यू, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू, दोनों के साथ है तो हम एलसीएम ले लेते हैं और एक साथ लिख देते हैं, और हमारे पास पड़ा है डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन। क्लियर। इसके बाद की टर्म लिखें तो देखिए इसके बाद की टर्म क्या आएगी, तो मैं आगे लिख देता हूँ प्लस, और नेक्स्ट टर्म आएगी ये प्लस ये बटा दो, तो बाई टू में आगे लिख लेता हूँ, और नेक्स्ट टर्म है आपकी दिस प्लस दिस कर रहे हो आप, है ना, तो दिस प्लस दिस कर रहे हो तो हमारे पास देखिए ये अलग अलग वैल्यूज है, ये हमारे पास अलग अलग वैल्यूज है, तो यहाँ से कॉमन तो आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों देखिए एक्चुअली सेम ही है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि यू प्लस वन इंटू यू माइनस वन इंटू यू है, ये भी यू प्लस वन यू माइनस वन और यू है, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी कॉमन, तो यू प्लस वन यू एंड यू माइनस वन ये तो आ जाएगी हमारे पास कॉमन। ठीक है, ये तो आ जाएगी हमारे पास कॉमन, और डिवाइड में हमारे पास पड़ा फैक्टोरियल थ्री, मतलब ये पूरा ही टर्म इसमें से और इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये और ये पूरा ही क्या आ जाएगा कॉमन, तो आ जाएगा ये प्लस ये बाई टू, यानी क्या आ जाएगा नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा हमारे पास ये तो आ जाएगा फैक्टोरियल थ्री, एंड नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास आ जाएगी डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ माइनस वन प्लस यहाँ से मिलेगा आपको डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ माइनस टू, और बाई टू आप यहाँ पर लिख चुके हो। क्लियर, ये प्लस ये बटे दो करना, तो बाई टू आप लिख चुके हो। क्लियर। नेक्स्ट टर्म चलिए आप, नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये प्लस ये बटे दो, तो प्लस का वन बाई टू हम पहले लिख देते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए अच्छा यहाँ पर ये और ये टर्म तो है सेम, तो वो तो कॉमन चल जाएगी, तो ये प्लस ये बाई टू, तो बाई टू भी हमने कर लिया, तो इसका एलसीएम यहाँ पर क्या हमारे पास u है, और यहाँ पर है हमारे पास यू स्क्वायर माइनस वन इंटू यू स्क्वायर माइनस टू इंटू यू स्क्वायर माइनस टू प्लस है हमारे पास ये रहा यू प्लस टू यू प्लस वन यू माइनस वन, और डिवाइड में पड़ा है हमारे पास फैक्टोरियल फोर, और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास ये आ रहा है कॉमन, यानी कि हमारे पास आ रहा है डेल पावर फोर ऑफ एफ ऑफ माइनस टू प्लस एंड सो ऑन, ये वैल्यू के आगे से आगे चलती रहेगी। क्लियर, तो देखिए यहाँ से वैल्यू क्या रहेगी और आगे से आगे वैल्यू चलती रहेगी, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ जीरो प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो u का u ही रहेगा, और अपॉन में हमारे पास टू पड़ा ही है, और ये हो जाएगा हमारा डेल ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस डेल ऑफ एफ ऑफ माइनस वन, है ना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेल ऑफ एफ ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाई हमारे पास टू पड़ा है। क्लियर, ये हमारे पास पड़ा है, ये हमने इसके साथ लिख दिया, प्लस वन बाई टू हमारा पड़ा। अब देखिए इसको आप सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस यू प्लस यू स्क्वायर प्लस यू, तो प्लस यू माइनस यू कर जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर दैट इज टू यू स्क्वायर, तो टू से हमारा टू भी हो जाएगा कैंसिल, तो मिलेगा ओनली फॉर यू स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू इंटू में मिल रहा है आपका डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ माइनस वन।
डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ -1। क्लियर। आगे बढ़ी, ये रहा टर्म है नेक्स्ट। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, 1/2 पड़ा और यहाँ से आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है और पूरा सॉल्व होने के बाद ये नहीं, यानी यहाँ से हमें मिलेगा u + 1 u एंड u - 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 हमारे पास पड़ा है और बाई 2 हम इसके साथ लिख देते हैं तो हमारे पास आएगा डेल क्यूब ऑफ f ऑफ -1 प्लस डेल क्यूब ऑफ f ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 2 पड़ा है। क्या नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट में पड़ा है प्लस का 1/2 पड़ा है। अब यहाँ पर देखें 1/2 तो हमारे पास पड़ा है। अब यहाँ से आप देखिएगा यहाँ हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए u (1) u स्क्वायर -1 u स्क्वायर -2 u + 2 u + 1 u u - 1 u + 1 into u - 1 u स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी u स्क्वायर -1 ये u स्क्वायर -1 और aq और aq। कहने का मतलब है ये टर्म इनमें से कॉमन आ रहा है, तो आपका u into u स्क्वायर -1 इनमें से आया कॉमन, पीछे क्या बचेगा u स्क्वायर -2। एक तो यहाँ से मिलेगा आपका u स्क्वायर -2 है ना, तो यहाँ तो हम लिख देते हैं, एक तो कॉमन आ रहा है आपका u स्क्वायर -2 प्लस बन रहा है आपका, यहाँ से देखें u ये तो कॉमन है, यहाँ से बनेगा u + 2 प्लस का u + 2 आपके पास यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये चीज बच जाएगी। क्लियर। ये u स्क्वायर -2 है या u - 2 है हम चेक कर लेते हैं। डेल पावर कौन सी चल रही है हमारे पास, डेल पावर 4 चल रही है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं। डेल पावर 4 के साथ हमारे पास और ये u - 1 ही आएगा, इसकी आगे वाली वैल्यूज में हमारे पास u स्क्वायर -2 का स्क्वायर बनेगा। तो ये कहाँ कहाँ लिखा है आपने उसको थोड़ा अपडेट कर दीजिए, ये यहाँ से अपडेट हो जाएगा। क्लियर। और तो कहीं नहीं लिखा आपने। क्लियर। तो देखिए यहाँ आपका क्या आ जाएगा u - 2 ही बनेगा। क्लियर। अब देखिए ये ले लिया हमने कॉमन। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, डिवाइडेड में हमारे पास फैक्टोरियल 4 पड़ा है। क्लियर। ये हमारे पास डिवाइडेड में फैक्टोरियल 4 पड़ा है, और क्या पड़ा है, और जो भी टर्म आपका बचा था कौन है, डेल पावर 4 ऑफ f ऑफ -2 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखिए आपका -2 से +2 कट जाएगा तो आएगा 2u u + u दैट इज 2u से आपका ये 2 से 2 भी कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर ओनली 4u u into u दैट इज u स्क्वायर into u स्क्वायर -1 मिलेगा। क्लियर। एंड सो ऑन मिलता रहेगा। तो देखिए हम इसको कैसे लिखें, तो इस टर्म को कैसे लिख देते हैं, देखिए तो देखिए एक बार वापस लिख देते हैं हम इनको, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला निकल कर आएगा, आप लेकर चल रहे हैं f ऑफ u है ना, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा f ऑफ u दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास u/2 ऑफ समथिंग है ना, ये आ जाएगा हमारे पास u/2 ऑफ समथिंग, यानी कि आप इसको लिख दीजिए जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है। फिर यानी कि हमारे पास आ रहा है f/2, आप चाहे तो इसके साथ ही पढ़ा दीजिए u इंटू हमें मिला डेल ऑफ f ऑफ 0 प्लस डेल ऑफ f ऑफ -1, चाहे आप /2 यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आ जाएगा। क्लियर। प्लस नेक्स्ट टर्म चलिए, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, नेक्स्ट टर्म मिला है u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर ऑफ f ऑफ -1 प्लस इसके आगे वाला टर्म देखिए ये हमें ये मिला है दैट इज u इंटू u स्क्वायर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं u + 1 u - 1 दैट इज u स्क्वायर -1, तो इसको हम लिख देंगे u इंटू u स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 हमारे पास पड़ा है, डिवाइडेड बाय हमारे पास फैक्टोरियल 3 पड़ा है, और ये वाला टर्म भी हम लिख देंगे, यानी कि हमारे पास पड़ा है डेल क्यूब f ऑफ -1 प्लस डेल क्यूब f ऑफ -2 डिवाइडेड बाय पड़ा है हमारे पास 2,
डिवाइडेड बाय हमारे पास पड़ा है 2। ठीक है, ये टर्म भी हो गया। इसके आगे का टर्म लिखे, ये रहा। तो यहाँ से देखिए क्या क्या आपने u प्लस यू, 2 से 2 हो गया कैंसिल, दैट इज u इंटू यू हो गया u स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल रहा है u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1। तो प्लस नेक्स्ट टर्म मिलेगा u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आ रहा है आपका फैक्टोरियल 4, है ना। और इसके बाद चल रही है वैल्यू डेल पावर 4 ऑफ f ऑफ माइनस 2 की। ठीक है, और इसके बाद के भी और की टर्म चलते रहेंगे। कहने का मतलब एक सिंगल फिर डबल का सेट, फिर सिंगल फिर डबल का सेट, फिर सिंगल फिर डबल का सेट, ऐसे हमें वैल्यूज मिलती रहेगी। ठीक है, आगे से आगे चलता रहेगा। तो अगर मैं इसको अर्थ वैल्यू तक लिखूं तो ये कहां तक जाएगा, तो ये कहां तक जाएगा। क्लियर, तो मैं इसकी बात करता हूँ अर्थ वैल्यू, तो ये जाएगा आपका यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखो चाहे 1 लिखो, एक बात है, यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन विद यू स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 का स्क्वायर तक ये जाएगा। अगर मैं इसको आर की वैल्यूज में चेंज करूं तो देखिए एक्चुअली ये कहां तक खुलता है, एक्चुअली ये कहां तक खुलता है, आप इसको ध्यान रखना है। तो अपॉन में हमारे पास आ जाएगा एक तो जो आपका फैक्टोरियल 2, बट अपॉन में आर टर्म तक तो आपने इसको खोला, इसके साथ में अपॉन टू कहां तक चलेगा, आर टाइम्स चलेगा। तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2r फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 2r का फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर, इसके साथ की जो टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, इसके साथ की टर्म आ जाएगी हमारे पास, इसके साथ की टर्म आ जाएगी हमारे पास, थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिए इसके बाद की टर्म क्या आएगी, इसके बाद की टर्म इसके साथ मल्टीपल में चल रहा है एक्चुअली, इसके साथ में हमारे पास मल्टीपल में आ जाएगा डेल पावर 2r माइनस 1 डेल पावर 2r माइनस 1 ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ माइनस r प्लस 1, f ऑफ माइनस r प्लस 1 इंटू में चलेगा हमारे पास प्लस डेल पावर 2r माइनस 1 डेल पावर 2r माइनस 1 इंटू में f ऑफ माइनस r f ऑफ माइनस r डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास चलेगा 2। इसके बाद में आप चाहें तो r का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो ये है इसका फॉर्मूला, और आप चाहो तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। देखिए आप r का वैल्यू, अगर r वैल्यू आपको याद है तो भी ठीक नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक लिखेंगे फॉर्मूला, अगर आपने यहाँ तक डेराइव कर पीछे प्लस करके डॉट डॉट करके आप छोड़ दीजिए तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप पीछे का वैल्यू लिखे। क्लियर, अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो आपका जो f ऑफ u है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ना मैं रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस ये कर देता हूँ कि मैं f ऑफ u को मैं रिप्लेस कर देता हूँ y u की टर्म्स में, जैसे कि हम हमेशा करते हैं आए हैं। क्लियर, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा y ऑफ u दैट इज इक्वल्स टू y ऑफ 0 प्लस u इंटू यहाँ से मिल जाएगा हमारा डेल y0 प्लस डेल y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर ऑफ y माइनस 2 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब ऑफ y माइनस 1 डेल क्यूब ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब ऑफ y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म। आप चाहे तो एक ये टर्म भी लिख दीजिए प्लस यह आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाय हमारे पास पड़ा है फैक्टोरियल 4 इंटू में पड़ा है डेल पावर 4 ऑफ y ऑफ माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। और ये जो फॉर्मूला आपका निकल कर आएगा इसी को अपन
स्टर्लिंग फॉर्मूला कहते हैं, विच इज कॉल्ड आवर स्टर्लिंग फॉर्मूला। तो कहने का मतलब ये है, ये जो फॉर्मूला होता है वो आपकी गोस की फॉरवर्ड और गोस की बैकवर्ड इंटरपोलेशन का एक एवरेज वैल्यू होता है। क्या होता है? इन दोनों का एक एवरेज वैल्यू होता है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला निकालना समझ में आया होगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ध्यान रखने लायक एक चीज है, यहाँ पर ध्यान लेने लायक ये चीज है कि यहाँ पर जो आपका u का वैल्यू होता है ना, जहाँ की मैं यहीं पर लिख देता हूँ, जहाँ की ये जो u का वैल्यू होता है वो जो आप हमेशा लेते हैं वही होता है। क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच होता है। x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, ये यहाँ पर क्या होता है? u का वैल्यू होता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये स्टर्लिंग फॉर्मूला समझ में आया होगा। देखिए अब इस पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। क्लियर? ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक वैल्यू दी है आपको, एक टेबल बना दिया है और उसमें एक अननोन सोर्सेस डालकर उसका फॉर्मूला, उसका हमें मान पूछना है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, स्टर्लिंग सूत्र द्वारा y18 का मान ज्ञात कीजिए कि दिया हुआ है ना। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, यूज स्टर्लिंग फॉर्मूला टू फाइंड y18 गिवन, और आपको कुछ वैल्यू दे रखी हैं। y20 का वैल्यू दे रखा है आपको 49225, y आपके पास 25 का वैल्यू दे रखा है हमें 48316, y30 का वैल्यू दे रखा है हमें 47236, और y35 भी दे रखा है, वो है हमारे पास 45926, और एक वैल्यू दे रखा है हमें y40, जो कि दे रखा है हमें y40 का वैल्यू दे रखा है हमें 44306। क्लियर? ये वैल्यूज हमें दे रखे हैं और हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है y28 का वैल्यू आपको फाइंड करना, y28 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। क्लियर? तो हम एक काम कर देखिए, x नॉट को पहले तो आपको लेना है। x नॉट को हम क्या, x नॉट को हमेशा हम सेंटर पॉइंट लेकर चलना है। सेंटर पॉइंट क्या लेंगे? हमारे पास 20, 25, 30, 35 एंड 40, तो सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या है? 30, उसको हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है? x नॉट। क्लियर? तो सॉल्यूशन देखिए इसका, हम लेट कर लेते हैं, लेट x नॉट दैट इज इक्वल टू है हमारे पास 30, x नॉट मान लेते हैं हम क्या है? 30। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, और जो वैल्यू निकालनी है उसको हमेशा x मानते हैं। तो x बराबर क्या है हमारे पास? 28 है, और h डिफरेंस कितना चल रहा है हमारे पास? 5 का डिफरेंस चल रहा है, 20, 25, 30, 35 एंड 40, दैट मींस h डिफरेंस कितना हमारे पास? 5 का। तो कहने का मतलब मैं यहाँ से u निकाल सकता हूँ, u होता है आपका x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h होता है। क्लियर? तो x है हमारे पास 28 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 डिवाइडेड बाई, जब आप 5 करेंगे तो माइनस का 0.4 मिल जाएगा आपको, माइनस का 0.4 मिल जाएगा। क्लियर? अब मैं इसकी फाइनाइट डिफरेंस टेबल बना देता हूँ, यानी कि परिमित सारणी बना, परिमित अंतर सारणी, देन बाय फाइनाइट डिफरेंस टेबल।
बाय फाइनाइट डिफरेंस टेबल। तो यहाँ पर हम वैल्यूज डाल देते हैं x की, है ना। x की वैल्यूज हैं हमारे पास 20, 25, 30, 35 एंड 40। ये डाले हमने 20, 25, 30, 35 और 40, ठीक है। इसके बाद हम वैल्यू डाल देते हैं f की, है ना, या फिर u की लिख लीजिए आप। u है जो कि हमारे पास x माइनस 30/5 u यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 30 डिवाइडेड बाई हम कर लेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास किसका, u का, अलग अलग वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हमने बात की थी इसके लिए। तो देखिए x यहाँ पर है हमारे पास, ये तो बात की थी सेंटर के लिए यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर अब देखिए इसकी बात करें तो x माइनस 30 यानी कि यहाँ पर x कितना है 20 माइनस 30 करेंगे तो माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर देखिए 25 माइनस 30 तो माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज माइनस 1। 30 माइनस 30 तो आ जाएगा 0। 35 माइनस 30 तो 5/5 करेंगे तो आ जाएगा 1। और 40 माइनस 30 10 बाई 5 करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास यहाँ पर, ये u की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम y u डेल y, आप ना fx बोल सकते हैं, fx डेल टू ऑफ fx, तो बात एक ही है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारे पास y ऑफ u के वैल्यूज, और y ऑफ u के वैल्यूज हमें यहाँ पर दे रखे हैं। कितना है ये जो भी गिवन है आपको 49225, ठीक है। यहाँ 48316 48316 यहाँ पर है हमारे पास 47236, ठीक है। यहाँ है हमारे पास 45926, यहाँ पर है हमारे पास 44306, ठीक है। ये वैल्यूज हमने निकाले, यहाँ से हमारे पास दे रखी है, क्लियर। यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू जो है हम निकालेंगे इसके डेल y2 की, क्लियर। तो y या फिर अपन डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहने का मतलब डेल ऑफ वाई यू क्या आ जाएगा, यानी डिफरेंस लेते तो डिफरेंस क्या होता है हमारा, डिफरेंस होता है दिस माइनस दिस। तो इसमें से जब अपन इसको घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, माइनस का 909 मिलेगा, माइनस का 909 मिलेगा। इसके बाद की जो वैल्यू मिलेगी वो उसको माइनस का 1018, इसके बाद का मिलेगा माइनस 1080, क्लियर। इसके बाद का वैल्यू मिलेगा आपका माइनस का 3010, इसके बाद की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस 1620, क्लियर। इसके बाद की वैल्यूज पर आ जाइए, तो इसके बाद की वैल्यूज मिलेगी हमें डेल टू ऑफ वाई यू। डेल टू ऑफ वाई यू कितना मिलेगा, दैट इज दिस माइनस दिस, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी हमें माइनस ऑफ 171। इसमें से आप इसको घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी माइनस का 230, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 310। देखिए मैं वैल्यू डायरेक्ट यूज ले रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रहेगा डेल क्यूब के लिए, डेल क्यूब ऑफ वाई यू दैट इज दिस माइनस दिस, तो माइनस का मिल जाएगा आपको 60 माइनस का 59, और इसमें से आप इसको घटाएंगे तो ये मिल जाएगा आपका माइनस का 80, और लास्ट टर्म आप निकालेंगे डेल पावर 4 ऑफ वाई यू दैट इज दिस माइनस दिस। तो ये करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा माइनस का 21। तो देखिए ये वैल्यूज तो हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यूज हमने निकाली, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टर्लिंग फॉर्मूले की। तो वी नो दैट स्टर्लिंग फॉर्मूला, यहां से मैं लिख देता हूं, बाय स्टर्लिंग फॉर्मूला, जो कि हम निकालते हैं y ऑफ u के लिए, दैट इज इक्वल टू y0 प्लस u बाई 2 ऑफ, हम लिख देते हैं डेल y0 प्लस डेल ऑफ y माइनस 1, क्लियर, प्लस लिख देते हैं u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ y माइनस 1, प्लस नेक्स्ट वैल्यू हम लिख देते हैं u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, और ये आ जाएगा हमारे पास डेल क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास 2,
क्लियर। और इसके बाद की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू डेल पावर 4 ऑफ वाई माइनस 2, डेल पावर 4 ऑफ वाई माइनस 2। और हमारे पास वैल्यू हाईएस्ट हमने कहाँ तक निकाली, डेल पावर 4 तक ही निकाली, तो अपना फॉर्मूला भी यहीं तक खुलेगा, डेल पावर 5 तक हम बात ही नहीं करेंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ तक हमने वैल्यू निकाली। अब इन सभी वैल्यूज को जो आपने निकाली वो इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं ना। देन पुट आउट दी ऑल वैल्यूज इन आवर फॉर्मूला, है ना। तो देखिए क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, है ना। पुट आउट दी all values in formula, हम जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y ऑफ u मिल जाएगा, है ना। और y ऑफ u जो कि आप निकाल रहे हैं -0.4 के लिए, देन y ऑफ -0.4 दैट इज इक्वल्स टू y0। y0 कितना है हमारा, y0 का वैल्यू है हमारे पास, y0 का वैल्यू हमारे पास दे रखा है कितना, y0 का वैल्यू ये रहा 47236, जो हमने x नोट के लिए माना था सेंटर वैल्यू के लिए, तो ये हमारे पास पड़ा है 47236। ये आ जाएगा हमारे पास 47236, तो ये आ जाएगा 47236, क्लियर। प्लस u/2, और u हमने कितना निकाला, माइनस का 0.4 निकाले, क्या। तो ये निकाला था हमने माइनस का 0.4, और उसका आप क्या ले रहे हैं, स्क्वायर तो कुछ नहीं ले रहे, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 पड़ा है इनटू डेल वाई नॉट, और डेल वाई नॉट हमारे पास कितना पड़ा है, डेल वाई नॉट है हमारे पास माइनस का डेल वाई नॉट, ये पड़ा हमारे पास माइनस का 1301, है ना, माइनस का 1310, क्लियर। प्लस है और प्लस माइनस भी हो जाएगा माइनस, और डेल फॉर वाई माइनस, और वाई माइनस 1 है हमारे पास 1080, कितना है 1080। तो देखिए यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 1080, क्लियर। नेक्स्ट वैल्यू आप पुट करते रहिए, इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है आपको। प्लस यू स्क्वायर का मतलब माइनस 0.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई है हमारे पास फैक्टोरियल 2 एंड डेल स्क्वायर ऑफ वाई माइनस 1, डेल स्क्वायर ऑफ वाई माइनस 1 का है ये रहा माइनस का 171, माइनस का 171 आ जाएगा हमारे पास, क्लियर। आगे साहब ये आप वैल्यू पुट करते रहिए। डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 की बात कर, सॉरी ये हमारे पास माइनस का 230 है, माइनस का 230 है। आगे देखें, प्लस नेक्स्ट है हमारे पास u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो u है हमारे पास माइनस 0.4 इंटू यू स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स माइनस ऑफ 0.4 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 2 को जब ओपन करेंगे 2 इंटू 1 यही होता है, और फैक्टोरियल 3 को आप ओपन करेंगे दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा इंटू फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेल क्यूब ऑफ वाई माइनस 1 दैट इज -80, एंड डेल क्यूब ऑफ वाई माइनस 2 दैट इज -59, क्लियर। एंड नेक्स्ट टर्म इज यू स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ 0.4 का स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 0.4 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई है फैक्टोरियल 4, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड इंटू में पड़ा डेल 4 ऑफ वाई माइनस 2 दैट इज माइनस ऑफ 21, क्या। तो ये वैल्यूज आप निकाल रहे हैं वाई ऑफ माइनस 0.4 के लिए, जो कि आप कैलकुलेट करें वाई 28 के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 47236 प्लस ये हो जाएगा, मतलब देखिए माइनस का वैल्यू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यूज दे लेता हूँ, तो मैं इनका डायरेक्ट यूज दे देता हूँ, क्लियर। 478 माइनस है हमारे पास 18.4, माइनस है हमारे पास 18.4, प्लस है हमारे पास नेक्स्ट है
माइनस का है हमारे पास 3.89 क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस का 0.1176 और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 47691.85 ये वैल्यू मिल जाएगी आपको y माइनस 0.4 के लिए, जो आप कैलकुलेट करो 28 के लिए, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। ये तो डिफरेंस है u का और किसके लिए है, 28 के लिए, क्लियर। तो ये वैल्यू रहेगी हमारे पास y 28 की। तो ये था स्टर्लिंग फॉर्मूला, और स्टर्लिंग फॉर्मूले की सहायता से किसी अननोन सोर्सेस को ज्ञात करने का तरीका। आई होप आपको स्टर्लिंग फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आया होगा और इस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारे पास बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, आप बुक का यूज लीजिए और आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, ठीक है। तो इसमें हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, इसमें हमने एक तो गॉस के फॉर्मूले लगाए हैं जो कि आपका फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है और एक आपका बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। उन दोनों का हमने एवरेज लिया है और एवरेज में हमने एक साथ उनको लेकर उसमें आपने एफ ऑफ यू की जगह एंड में वापस वाई ऑफ यू पुट किया है और जो भी आपका फॉर्मूला एंड में बनता है वो आपका ये स्टर्लिंग का मेन फॉर्मूला कहलाता है, स्टर्लिंग्स फॉर्मूला कहलाता है। और इसकी सहायता से ये टेबल बनती है और एक्चुअली ये उल्टे वैल्यूज ये वैल्यू यहाँ पर देखिए, सेंटर पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपने एक्स नॉट लिया है वो नॉट वैल्यू ये है एक्चुअली, तो 0 पर ध्यान रखना कितना है 30 है। तो ये नॉट का वैल्यू हमारे पास ये है, दैट इज वाई नॉट, क्लियर। इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।